कोई प्रश्न करता है कि मैं अगर अच्छा होना चाहता हूँ, मतलब मेरे आसपास के जो व्यक्ति हैं वो इस तरह के नहीं हैं, इस स्तर के नहीं हैं कि मुझे कुछ बता पाए या मुझे कुछ सिखा पाए। सिखाएंगे तो वही घिसी पिटी बातें जो खुद जानते हैं वो आपको बताएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में सभी समझदार लोग हैं, ये तो मानते हो सभी। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए और सही लोगों की संगत में कैसे आया जाए। तो अब तो इंफॉर्मेशन का जमाना है, आप सब कुछ देखते हो, देख लेते हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके आसपास ज्यादातर लोग जो पुराने जमाने से सभी लोग चलते आए वैसे ही अभी भी मिलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया सही नहीं हो सकती। अभी तो है नहीं, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो मात्र 1% भी लोग सही हो, जो बोलते हैं अपने आप को धार्मिक, उनको सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वे सबसे ज्यादा धार्मिक पाए जाते हैं। उनकी मन की बातों को देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा धार्मिक पाए जाएंगे। इसी वजह से लोग धर्म को कम मान्यता देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की वजह से, क्योंकि वो बोलता है कि मैं धार्मिक हूं, फिर भी वो ऐसा इंसान है, तो ऐसे धर्म का ही क्या करें। तो भाई, धर्म की कमी नहीं है, जो अपने आप को बता रहा है कि मैं धार्मिक हूं और वो धार्मिक है भी नहीं, इसकी वजह से तुम धर्म से दूर हो, तो ये गलत है। ठीक है। और मैं बता रहा था कि किसी अच्छे इंसान की संगति में कैसे आया जाए। तो उसके लिए है, जैसे मान के चलो अच्छे इंसान पहले गुजर गए, संत कबीरदास, मीराबाई, भगत सिंह, ऐसे बहुत से हमारे क्रांतिकारी हुए, जैसे महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, ऐसे महापुरुष हुए, तो उनसे तो हम मिल नहीं सकते। और अभी भी आधुनिक जमाने में तो एक आध हैं, तो उनसे भी आप नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। उनसे मिल जा कर के बड़ी ही परेशानियों से मिलोगे, अगर मिल भी लोगे तो सबसे अच्छा तरीका है बुक्स। बुक्स जो व्यक्ति देता है अपनी, बुक्स भी सारी नहीं, जो गिनी चुनी बुक्स हैं, सही मायने में बुक्स हैं जिनको इंसान को पढ़ना चाहिए, जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकें, वो बुक्स। क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ जो व्यक्ति होता ना, अपनी जिंदगी का निचोड़ अपनी किताब में डाल देता है। तो उन बुक्सों को पढ़ना चाहिए हमें। ऐसे आप मिल नहीं सकते किसी से, तो बहुत ही आसान तरीका है कि बुक्स को पढ़िए, अर्जन करिए। क्या होगा, आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास कीचड़ है, उनसे बचोगे। उससे बचना बहुत जरूरी है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप ना जानो तो अच्छा है, समझ रहे हो। तो बुक्स की आप संगत कर लो, बाकी जो बातें हैं वो छूट जाएंगी। और जो दुनिया में लिप्त हैं,
तो आप कह रहे हो उन्हें बहुत जानकारी है। उनको जानकारी ऐसे हो ही नहीं सकती, वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। आपको भी जानकारी तभी होगी जब आप अच्छी बुक्स को पढ़ोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे, तब इस पूरी दुनिया को जान पाओगे। सुना है ना आपने, आपने पढ़ा होगा या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जिनका नाम था, अपने घर को छोड़ करके 12 साल चले गए, वन में चले गए 12 साल। और फिर बाद में पहले तो उन्होंने समाज से अपने आप को दूर कर लिया, और फिर बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर वो संसार में आ गए, फिर वो संसार को जान गए, फिर उनकी आंख बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया उनका। फिर उनको लगा कि जो मैंने जाना वो संसार को मैं दूं, जो मैंने अमृतवाणी सीखी वो संसार को सिखाऊं, इस ज्ञान की पूरे देश पर वर्षा करूं मैं। ऐसे ही होते हैं बुद्ध लोग, जो कुछ भी जानते हैं वो अपने पास नहीं रखते, वो सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन हम अभागे लोग हैं, हम फिर भी नहीं ले पाते। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है महापुरुषों की संगत करने का? बुक्स।